हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पे फुली कंसंट्रेट करिए, आपको सभी क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। स्टूडेंट्स, मैंने प्रश्नावली 8.1 की इंट्रोडक्शन को ऑलरेडी पहले करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको बता रखा है प्रश्नावली 8.1 की इंट्रोडक्शन में कि हमें क्या क्या पढ़ना है प्रश्नावली 8.1 में और किस विधि का प्रयोग करके हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है प्रश्नावली 8.1 की इंट्रोडक्शन में। तो आप जाइए वहां पे समझ सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और साथ ही साथ आप ये भी समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या प्रयोग करना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं। इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आप सबसे पहले जाइए प्रश्नावली 8.1 की इंट्रोडक्शन को देख के आइए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ये आपको बेटर वे में समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसके कंसेप्ट को देखना है। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC। तो आइए एक त्रिभुज बनाएंगे हम ABC। ये रहा मेरा एक त्रिभुज, इसमें हम बनाएंगे ABC जिसका कोण B मेरा समकोण होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप कोण B को समकोण बना लीजिए, ठीक है। कोण B को हमें समकोण बनाना है, तो देखिए हमने B को समकोण बना लिया। अब A आप कहीं भी ले सकते हैं और C कहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे A ले लेते हैं और यहाँ पे C ले लेते हैं। आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको B को हमेशा समकोण लेना है, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे दिया गया AB बराबर 24, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं, और BC का मान है 7, ये मेरा BC है, इसका मान है 7 सेंटीमीटर। हमें ये वाला भुजा ज्ञात करना है। देखिए दो भुजा दिया गया है, BC दिया गया है और AB दिया गया है। तीसरा भुजा हमें नहीं दिया गया है, AC हमें नहीं दिया गया है, तो हम AC को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप तीनों भुजा को ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद आपको ज्ञात करना है साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए एक बात आप याद रखिए, आपको क्या ज्ञात करना है, साइन A और कॉस A। पहले वाले पार्ट में साइन A और कॉस A ज्ञात करना है, यहाँ पे कोण A कहा जा रहा है। तो चलिए हम कोण किसको लेंगे, A को लेंगे। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको कोण कहा जाए लेने के लिए, कोण A कहा जाए तो आप A को लेंगे, ठीक है। ये C को कहा जा रहा है तो C को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम A को ले लेते हैं। देखिए एक बात आप याद रखिए, ये मेरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये जो भुजा होता है ना, ये वाला भुजा, ये मेरा H कहलाता है, इसको हम H बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन में, आप जाके इंट्रोडक्शन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वहां से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोण A कहा जा रहा है, इस कोण के सामने वाला भुजा, इस कोण के सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला। तो इस कोण के सामने वाला भुजा हमेशा होगा P, ठीक है। कोण A कहा जा रहा है तो A के सामने वाला भुजा P हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा H हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया, तो ये ऑटोमेटिक मेरा B हो जाएगा। ओके, जो भी हमें दिया गया सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। AB का मान हमें दिया गया है 24, BC का मान दिया गया है 7, हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो हम AC का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चूंकि दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लागू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो भी दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को हम बाद में देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमें AB का मान दिया गया था यहाँ पे 24, तो हमने AB का मान 24 लिख दिया। उसी तरह BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर। AC हमें ज्ञात करना है, तो हमने AC बराबर वाट लिख दिया है। अब इसको साइड में रखते हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में, तो आप जाइए इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, आपको बेटर वे में समझ आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। जब भी तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। आइए मान को पुट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे चित्र में, सबसे पहले आप h का वैल्यू देखिए, ये मेरा h है, h का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम h को एज इट इज रहने देंगे, बराबर p का वैल्यू कौन सा है, ये मेरा p 7, तो हम यहाँ 7 रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b कौन सा है, b मेरा 24 है, तो यहाँ 24 रख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर लिखने का जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है कि सेंटीमीटर हम क्यों नहीं रखेंगे, ठीक है। ये जो मेरा दिया गया था उसको हमने नोट कर लिया। अब आगे देखिए, यहाँ से हमें h का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, h² बराबर, देखिए 7 का स्क्वायर,
स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है 7 को 2 बार गुणा करना। तो हम 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 49 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 49 प्लस 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पे हम 24 गुणा 24 लिख सकते हैं। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमें 576 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 576। इसको साइड में रख लीजिए। यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। और आगे देखिए ये एच है और इसका स्क्वायर जो है ये इस साइड में आ जाएगा, ये स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर इस साइड में आता है तो रूट बन जाता है। ये बात आप पहले से भी जानते हैं। अब देखिए 625 का हमें वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकलेगा। 625 का वर्गमूल मेरा होता है 25। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 625 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये मेरा 5 से लगेगा तो ये 125, फिर ये 5 से लगेगा तो 25, फिर ये 5 से लगेगा तो 5। देखिए वर्गमूल निकालना है हमें 625 का, तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 कितने बार आया है, 1 2 3 और 1 4 बार, तो हमने 4 बार लिख दिया। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़ापुर आते हैं। ये दोनों जोड़ापुर गया, ये दोनों जोड़ापुर गया, तो ये जोड़ापुर के बाहर चला आएगा। ये भी जोड़ापुर गया तो ये भी बाहर चला आएगा। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हमें प्राप्त होगा, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर हमने नोट कर लिया। देखिए हमें एच का वैल्यू प्राप्त हो गया, ये वाला एच है, एच का वैल्यू हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तीनों भुजा प्राप्त हो गया। अब हमें जो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है वो हम ज्ञात करेंगे। साइन ए और कॉस ए कहा जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को नोट कर लेंगे यहाँ पे, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है। साइन होता है पी बाई एच, तो हम यहाँ पे रख देंगे पी बाई एच। और कॉस क्या होता है, कॉस है बी बाई एच, तो हम यहाँ पे रख देंगे बी बाई एच। चलिए मान को पुट कर लेंगे। देखिए जो भी मान दिया गया उसको आप पुट करेंगे। इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए पी कौन सा है, पी का मान है 7 और बाई एच का मान निकला है 25, तो हम यहाँ पे 25 रख देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए बी बाई एच, तो बी का मान कौन सा है, बी का मान है 24 और बाई एच का मान है 25। अभी अभी यहाँ पे निकला है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो हम यहाँ पे रख देंगे पी बाई एच। यहाँ पे कॉस का होता है बी बाई एच। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक और त्रिभुज हम तैयार करेंगे। इस वाले त्रिभुज को देखिए, यहाँ पे आपकी बार साइन सी कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी को लेंगे कोण। यहाँ पे ए कहा जा रहा था, यहाँ पे ए कहा जा रहा था, तो कोण हमने ए को लिया है। आपकी बार साइन सी कहा जा रहा है और कॉस सी कहा जा रहा है, तो हम कोण किसको लेंगे, सी को लेंगे। चलिए एक त्रिभुज बनाएंगे हम। बी हमेशा समकोण होगा। यहाँ पे ये जो जैसा है उसी तरह इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी, तो ये बी सी हो गया। मान कितना है, इधर 24 है तो 24, इस साइड में 25 आया है तो 25 सेंटीमीटर और नीचे है 7 सेंटीमीटर। अब की बात देखिए साइन सी कहा जा रहा है, तो हम कौन किसको लेंगे, सी को लेंगे। यहाँ पे है सी, तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा एच होगा। ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच हो गया। कोण मेरा सी है, तो सी के सामने वाला भुजा ये मेरा पी हो जाएगा। जो भी कोण कहा जाएगा उसके सामने वाला भुजा पी। यहाँ पे कोण ए कहा जा रहा था तो ए के सामने वाला भुजा पी हो गया। उसी तरह कोण सी कहा जा रहा है तो सी के सामने वाला भुजा पी। ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो ये ऑटोमेटिक मेरा बी हो जाएगा। अब इस वाले मान को रखेंगे क्योंकि साइन सी और कॉस सी कहा जा रहा है, तो सी वाला भुजा ये वाला मेरा है त्रिभुज सी वाला, इसके मान को पुट करते हैं। पी बाई एच, पी का वैल्यू है 24 बाई एच का वैल्यू है 25 और बी बाई एच, बी का वैल्यू कौन सा है, देखिए 7 और एच का वैल्यू आया है 25। ये आपका हो जाता है आंसर दोनों पार्ट का। ठीक है, इसको साइड में रख लीजिए। अब चलिए सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो इसलिए आप पहले कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरा आकृति 8.13।
इसमें हमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले एक त्रिभुज तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक त्रिभुज पहले ही तैयार कर लिया है। हालांकि ये वाला जो त्रिभुज है ये ऐसे दिया गया है, हमने ऐसे तैयार किया है। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं या फिर ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे Q को समकोण लेना है तो हम ले लेंगे Q को समकोण। ओके, आगे कहा जा रहा है ऊपर P है तो हम ऊपर ले लेंगे P। ये मेरा P Q और यहाँ पे हो जाएगा R। ओके, अब देखिए यहाँ पे PQ दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये मेरा PQ है 12 सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है PR बराबर 13, तो ये मेरा PR है, इसको हम ले लेते हैं 13 सेंटीमीटर। देखिए दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है, हमें QR ज्ञात करना है। क्या करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। उसके बाद हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। इसको साइड में लिख लेते हैं ताकि बाद में ज्ञात करने में दिक्कत नहीं हो। tan p माइनस cot r। ओके, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हमें दिया गया उसको हम नोट करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमें दिया गया था यहाँ पे PQ का मान 12 सेंटीमीटर, तो हमने PQ का मान 12 सेंटीमीटर रख लिया। PR का मान है 13 सेंटीमीटर, तो हमने PR का मान 13 सेंटीमीटर रख लिया। QR हमें ज्ञात करना है तो QR बराबर हमने वाट लिख दिया। अब चलिए इसको साइड में रखते हैं, यहाँ पे हम लागू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे हम इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, यहाँ पे देखिए h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है tan p, एक बार tan p कहा जा रहा है तो हम p को लेंगे कोण, यहाँ पे p को हम ले लेते हैं कोण। एक बात आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा होता है h। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कोण मेरा लेना है p, तो p के सामने वाला भुजा मेरा हो जाएगा ये वाला p। कोई भी कोण हो उसके सामने वाला भुजा p हो जाएगा, तो ये वाला कोण लेना है, इसके सामने वाला भुजा मेरा p हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा h हो गया। अब ये ऑटोमेटिक मेरा b हो जाएगा, ये PHB हो गया। ठीक है, मेरा सभी मान ज्ञात हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे हमें जो जो दिया गया उसको हम नोट करेंगे। h का वैल्यू क्या है 13, हम h का वैल्यू यहाँ पे नोट कर देंगे 13, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर p का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम p को एज इट इज उतार देंगे प्लस b स्क्वायर। b का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 169। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 2 बार गुणा करना है, तो 13 को हम 2 बार गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 13 गुणा 13 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 169, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, अब आगे देखिए p स्क्वायर है तो p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब देखिए भेज लेते हैं इसको इस साइड में, यहाँ पे ये प्लस में, इस साइड में आएगा तो माइनस में 144 और बराबर इधर बच जाएगा p स्क्वायर। इसको साइड में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। 169 में से घटाएंगे 144 तो हमें 25 प्राप्त होगा और बराबर में इधर p स्क्वायर, यहाँ पे 25 है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में रूट आ जाता है और यहाँ पे बच गया p। अब देखिए जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और बराबर p, मतलब p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू मेरा 5 आ गया। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए p बराबर 5। इधर भी p रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको सजा लिया है। अब चलिए जो भी हमें ज्ञात करना है उसको देखेंगे। यहाँ पे हमें कहा जाता है tan p और माइनस cot r, तो यहाँ नोट करेंगे साइड में, यहाँ पे लिख लेते हैं tan p माइनस cot r। देखिए हमने तीनों भुजा ज्ञात कर लिया। p का वैल्यू क्या आ गया 5, मतलब यहाँ पे मेरा 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजा ज्ञात हो गया। तो अब हमें जो ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए tan का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए tan होता है p बाई बी, तो हम यहाँ पे रख देंगे p बाई बी माइनस cot r। cot r, पहले cot क्या होता है, देखिए cot होता है b बाई पी, तो हम रख देंगे b बाई पी। अब ध्यान से आप यहाँ देखेंगे, इसको साइड में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जाता है tan p, तो हमने यहाँ पे p को लिया है एक बार कोण। ठीक है, अब कहा जा रहा है cot r, तो एक बार हम r को कोण लेंगे
चलिए एक और त्रिभुज हम तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज तैयार कर लिया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कॉट आर, तो हम आर को एक बार लेंगे कोण, अब की बार हम कोण किसको लेंगे, आर को। अब देखिए जो मान है उसको रख लेते हैं। नीचे मान कितना है 5 सेंटीमीटर, इस साइड में कितना है 12 सेंटीमीटर, इस साइड में कितना है 13 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला होता है एच, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होगा। और ये कहा जा रहा है कोण लेने के लिए, कोण आर, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा पी, ठीक है, ये मेरा पी हो गया। और ये देखिए ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो ये ऑटोमेटिक मेरा बी हो जाएगा। अब हम मान को पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले tan पी कहा जा रहा था, तो हमने पी को लिया है, इसी में से मान रखेंगे tan पी वाला में से, तो मान क्या है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कौन सा है, पी का वैल्यू है यहाँ पे 5 और बटा बी का वैल्यू है 12 और माइनस ये पी वाला था। अब आर वाले को देखते हैं, ये पी वाला था, इसको हमने रख लिया, अब इसको साइड में रखिए। आर वाले को देखिए, ये मेरा आर वाला है कॉट आर, आर कहा जा रहा है तो कौन हमने किसको लिया, आर को। अब मान रखेंगे बी बाई पी, बी का मान कौन सा है, देखिए यहाँ पे बी का मान है 5 और बाई पी का मान, देखिए पी का मान है 12। अब देखिए 12 ये दोनों घटाएंगे तो कट जाएगा, 5/12 में से घटाएंगे 5/12 तो ये कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाता है, 5/12 ये भी है 5/12 ये भी है, एक प्लस एक माइनस में कट जाएगा, तो मेरा मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे अतः tan P माइनस कॉट R बराबर 0, ये मेरा हो गया आंसर जो कि हमें लाना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। उससे पहले स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए का मान 3/4 दिया गया है, तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए हमें साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। अब आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच और बराबर यहाँ पे 3 और बटा 4। कौन सा कोण कहा जा रहा है, कोण ए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिख देंगे ए बी और इसको ले लेंगे सी और बी को लेना है समकोण। क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा वो समकोण होगा। मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि हमें इस वाले चैप्टर में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, तो इसको हमने समकोण ले लिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है साइन ए मतलब कोण किसको लेना है, ए को लेना है। साइन ए मतलब कोण किसको लेना है, ए को। तो एक बात आप याद रखेंगे, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, एच। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा एच हो जाएगा। ये वाला कोण कहा जा रहा है, इस कोण के सामने वाला भुजा मेरा पी हो जाएगा, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक मेरा बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एच का मान है 4, हम यहाँ पे 4 रख देंगे और पी का मान है 3। पी कौन सा है, ये वाला मेरा 3 है। अब देखिए यहाँ पे ना तो सेंटीमीटर दिया गया है ना ही कुछ दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको इकाई मान लेंगे, 4 इकाई 3 इकाई, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 इकाई, कुछ नहीं रहता है तो आप इकाई मान लेंगे, ये मेरा हो जाएगा 3 इकाई। अब हमें ये भी ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, ये कितना इकाई आएगा इसको हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है उसको हम नोट करेंगे, इतना को पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमें दिया गया था ये वाला, तो इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए पी का मान 3 दिया गया है, एच का मान 4 दिया गया है, ये दिया गया है एच का मान 4 और पी का मान 3। हमें ज्ञात करना है बी का वैल्यू, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार कर दिया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स इसके मान को हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, अगर आपको फिगर समझ आ गया तो क्वेश्चन आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। आइए मान को पुट करते हैं। एच का वैल्यू है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी कौन सा है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है तो बी स्क्वायर मेरा एज इट इज उतर जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस बी स्क्वायर
अब इन दोनों को एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो ये माइनस में 9 बराबर में बी स्क्वायर। अब हम घटाएंगे 16 में से 9 तो हमें 7 प्राप्त होगा। इधर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड में जाएगा तो ये मेरा रूट बन जाएगा और बराबर में इधर बी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए b बराबर √7। अब देखिए ये इकाई में था तो इसको भी हम √7 इकाई लिख देंगे। ओके, b का मान हमें प्राप्त हो गया √7 इकाई। अब आगे देखिए, यहाँ पे मान को पुट कर देते हैं √7 इकाई। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है cos a और tan a ज्ञात करिए। तो चलिए हम cos a और tan a ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं cos a और tan a। कौन सा कोण कहा जा रहा है, दोनों में कहा जा रहा है कोण a। तो हमने भी यहाँ पे कौन सा कोण लिया था, कोण a को लिया था, तो इसी से मेरा काम चल जाएगा। चलिए, ये होता है cos b/h और tan क्या होता है p/b। मान को पुट कर देंगे। क्या क्या मान दिया गया, देखिए b का वैल्यू यहाँ पे देखिए, b का वैल्यू √7 है तो √7 और बटा h का वैल्यू यहाँ देखिए 4 है तो 4। उसी तरह p/b, p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू क्या है √7। ये मेरा हो जाता है थर्ड पार्ट का आंसर। अब चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमें 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, हमें sin a और sec a ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपको समझना है जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 15 cot a बराबर 8, इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए cot a को हम यहीं पे छोड़ देंगे बराबर 8। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो गुणा ही देना है, ये 15 गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ओके, डिवाइड में चला है इस साइड में। अब देखिए आप जानते हैं cot a का क्या होता है सूत्र, cot a का होता है b/p। ओके, b/p होता है और बराबर यहाँ पे 8/15। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कोण a, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज तैयार कर लेते हैं a b और c। b को आपको समकोण लेना है। यहाँ पे cot a कहा जा रहा है तो हम कोण किसको लेंगे, a को लेंगे। अब देखिए आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला ये जो भुजा है ये मेरा h होता है, ठीक है। और ये वाला a कहा जा रहा है कोण लेने के लिए, तो इस वाले कोण के सामने वाला भुजा, इस वाले का भुजा कौन सा है सामने वाला, ये वाला, तो ये मेरा p हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा h, और ये कोण कहा जा रहा था कोण a लेने के लिए, तो कोण a के सामने वाला भुजा p। अब ये जो बच गया ये ऑटोमेटिक हो जाएगा मेरा b, ये मेरा हो गया ऑटोमेटिक b। अब मान को पुट करते हैं। देखिए b का मान है 8, यहाँ पे b का मान मुझे दिया गया है 8, तो हमने 8 रख लिया। p का मान है 15, इसका मान है 15। देखिए कुछ नहीं दिया गया है, ना तो सेंटीमीटर दिया गया है ना ही मीटर दिया गया है, तो आप यहाँ पे इकाई लिख सकते हैं 8 इकाई और ये हो जाएगा 15 इकाई। ओके, अब हमें ये ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। h हमें नहीं दिया गया है तो हम h को ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो जो हमें दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया था ये वाला, इन सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब चलिए हमें ज्ञात करना है h। तो h ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। इसके साइड में रख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन था उन सभी में मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान को पुट कर लेते हैं, क्या है h² बराबर p² प्लस b²। मान को पुट कर दीजिए, देखते हैं h का वैल्यू क्या दिया गया है। h का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये मेरा h ऐसे ही रह जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर p। p का वैल्यू यहाँ पे 15 है तो 15
और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है? बी का मान है 8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 225 प्राप्त होगा। 15 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 15 को हमें 2 बार गुणा करना है, तो 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 225 प्लस उसी तरह 8 का स्क्वायर मतलब 8 को हमें 2 बार गुणा करना है, तो 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64। इधर हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 289। ओके, अब देखिए यहां से हमें एच का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ये 289 है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। अब यहां से हमें एच का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए एच बराबर 17। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आपको प्राप्त होगा। ये मेरा इकाई में था तो इसको भी हम लिख देते हैं 17 इकाई। कुछ नहीं होता है तो आप इकाई मान लेंगे, जिसको इंग्लिश में हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा इतना इकाई हो गया। तो इसका मान हमें ज्ञात हो गया, एच का मान हमें 17 प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 17। ठीक है, अब सभी का मान ज्ञात हो चुका है तो हम क्या करेंगे, अब हमें जो भी ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए तीनों भुजा का मान अगर आपको ज्ञात हो जाए उसके बाद आपसे जो पूछा जाए वो आप ज्ञात करेंगे। तो हमने तीनों भुजा का मान ज्ञात कर लिया, ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है? कर्ण होता है। ये देखिए सबसे बड़ा भुजा है, इसका मान भी सबसे बड़ा है। देखिए ये 8 है, ये 15 है, लेकिन ये 17 है। 17 सबसे बड़ा है, इसलिए त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा और सबसे लंबा भुजा भी ये कर्ण ही होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, तो आपको बोलना है कर्ण। सबसे लंबा और सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है त्रिभुज का। ठीक है, इसलिए इसका मान 17 आया। देखिए सबसे बड़ा है, ये 15 है, ये 8 है, लेकिन ये 17 है, इन दोनों से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है और सबसे लंबा भुजा भी कर्ण ही होता है। चलिए हमने तीनों भुजा का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। तो चलिए इधर साइन ए और सेक ए ज्ञात करेंगे। नीचे यहाँ लिख देंगे अब साइन ए कॉमा सेक ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन होता है P/H, ये सेक है। सेक मेरा क्या होता है आप जानते हैं, सेक होता है H/B, तो हम रख देंगे H/B। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा सेक है H/B, तो हमने H/B रख दिया है। अब मान को पुट कर लेंगे, यहाँ से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए मान को पुट करते हैं। P का मान क्या है? P का मान यहाँ पे देखिए, इस वाले फिगर में देखिए, P का मान है यहाँ पे 15, यहाँ भी देख सकते हैं P का मान 15 है और B का मान 8 है। तो P का मान हमें रखना है, तो P का मान हमने रख दिया यहाँ पे 15 और बटा H का मान क्या प्राप्त हुआ? यहाँ देखिए 17, ये हो गया 15/17। फिर H/B, तो H का मान क्या आया है 17 और बाई B का मान देखिए, ये मेरा B का मान है 8, तो हम यहाँ पे रख देंगे 8। ये मेरा हो जाता है 4th पार्ट का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें सेक थीटा का मान दिया गया 13/12, तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से हमें 1 दिया गया है, 5 और ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब सेक दिया गया है, बाकी जितना भी है उन सभी को हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का सूत्र क्या होता है? आप जानते हैं सेक होता है H/B। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे हम H/B और बराबर यहाँ पे है 13/12। यहाँ पे कोण नहीं कहा जा रहा, आपकी बार कोई भी कोण नहीं कहा जा रहा। देखिए यहाँ पे थीटा दिया गया है, तो आप थीटा ले लेंगे। कोण को आपकी बार क्या लेना है? थीटा लेना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे A, B और C। यहाँ पे हमें B को लेना है समकोण। ठीक है, अब यहाँ पे H का वैल्यू 13 है, तो इसमें H कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। अब की बार कोण कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, थीटा कहा जा रहा है, तो मान लीजिए हम इसको थीटा मान लेते हैं। इस वाले कोण को हम
थीटा मान लेंगे। कुछ भी कोण नहीं दिया गया है तो हम इसको हम थीटा मान लेते हैं। ओके, तो इसके सामने वाला मेरा हो जाएगा, जो भी कोण कहा जाता है उसके सामने वाला P हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला H हो गया। अब नीचे क्या बच गया, B बच गया। ओके, नीचे मेरा B बच गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए H दिया गया 13, B दिया गया है 12, तो H का मान हम यहाँ रख देंगे 13 इकाई, कुछ नहीं तो इकाई है, और यहाँ पे B का मान है 12, तो B का मान यहाँ पे रख देंगे 12 इकाई। अब बच क्या गया है, बच गया है मेरा P, तो हमें P का मान ज्ञात करना है। तो चलिए P का मान ज्ञात करेंगे, उससे पहले इन सभी को हम नोट कर लेते हैं जो भी हमें दिया गया है। इतना को हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे जो भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो जो दिया गया है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमें ये दिया गया था तो इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है P, हमें ये P ज्ञात करना है। तो चलिए हम P को ज्ञात करेंगे। P को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। क्योंकि दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय रखते हैं, तो हम रख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे नोट कर लेते हैं, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए मान को पुट करते हैं, जो भी वैल्यू दिया गया है उसको हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए h का वैल्यू कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला h होता है, तो h का वैल्यू यहाँ पे 13 है, तो हम 13 रख देंगे, और इसका स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी नहीं दिया गया देखिए, तो हम पी को इसी तरह रहने देंगे, प्लस बी स्क्वायर। बी का मान यहाँ पे देखिए 12 इकाई है, तो हम यहाँ पे 12 रख देंगे। इकाई लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। जैसा कि आपने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, मीटर नहीं लिखा है, उसी तरह आप इकाई भी नहीं लिखेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे हम, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर यहाँ पे बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको सजा लेंगे हम, यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में 144 और बराबर में पी स्क्वायर। चलिए इसको घटाते हैं। देखिए इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा, और बराबर यहाँ पे बच गया मेरा पी स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे p। तो 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, और बराबर में p, मतलब p का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 5। आप चाहे तो इसको सजा भी सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसलिए p बराबर 5 इकाई। ठीक है, ये सभी इकाई में है, तो ये भी मेरा इकाई में आएगा p का वैल्यू। अब चलिए यहाँ पे मान को पुट कर देते हैं, ये मेरा 5 इकाई आ गया। अब आगे हमें जो भी ज्ञात करना है वो हम ज्ञात करेंगे। देखिए तीनों भुजा हमारा ज्ञात हो चुका है, तो अब हमें जो भी ज्ञात करना है वो हम आगे ज्ञात करेंगे। हमें कहा जा रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मतलब हमें यहाँ पे सेक दिया गया है। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे दिया गया है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। यहाँ पे देखिए सेक दिया गया है, सेक का मान यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी इन पांचों को हमें ज्ञात करना है। तो आइए इधर साइड में हम बारी बारी से सबको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए हम साइन ए नहीं लिखेंगे अब की बार, यहाँ पे थीटा दिया गया है तो हम साइन थीटा लिखेंगे। सूत्र क्या होता है साइन थीटा का, पी बाई एच। मान को पुट कर देते हैं। देखिए पी का मान कहाँ पे है, यहाँ देखिए इसमें पी का मान कौन सा है, 5 है, और बटा एच, एच का मान है 13, तो ये हो गया साइन का। अब कॉस का देखते हैं, 2 नंबर देंगे। कॉस होता है, यहाँ भी लिखेंगे कॉस थीटा, ए नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा कोण लिया इसलिए, तो ये हो जाएगा बी बाई एच। मान को पुट कर दीजिए। बी का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, बी का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया गया बी का वैल्यू, और बटा एच, एच का वैल्यू है 13। उसी तरह टैन भी देखेंगे, टैन का क्या होगा देखते हैं। टैन थीटा बराबर पी बाई बी, तो p का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, ये मेरा p है, p का वैल्यू है 5, और बटा b, b का वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो 5 बटा 12। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये तीनों हो गया मेरा, ये तीनों यहाँ पे हो गया। अब कौशिक लेंगे, कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई पी, तो h बाई पी। चलिए मान को पुट कर देते हैं। h का वैल्यू देखिए यहाँ पे, देखिए h का वैल्यू कहाँ पे है, h का वैल्यू 13 है,
तो 13 और बटा पी का वैल्यू है 5। 13/5 हो गया। एक और बच गया है, देखिए ये सेक का दिया गया है यहाँ पे मान, देखिए सेक का मान यहाँ पे दिया गया है, तो हम सेक को नहीं लिखेंगे, अब कॉट लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, b/p। मान को पुट कर देते हैं। देखिए b का वैल्यू कहाँ पे है, b का वैल्यू है 12 और बटा p का वैल्यू है 5। ये मेरा सभी पार्ट का आंसर हो जाता है। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया था सेक थीटा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना था, तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पे ज्ञात कर लिया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो हमें यहाँ पे 1 दिया गया था, 5 और ज्ञात करना था, तो हमने 5 और यहाँ पे ज्ञात कर लिया, और ये हो जाता है स्टूडेंट्स आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, ये क्वेश्चन से आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कोण a और कोण b न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम है, तो कोण a को और कोण b को आपको 90 से कम लेना पड़ेगा। तो कोण a और कोण b को हमने 90 से कम ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा c, c हो गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। जहां cos a बराबर cos b, यहाँ पे दिया गया है cos a बराबर है cos b के, ये क्वेश्चन में दिया गया है। हमें दिखाना है कि कोण a और कोण b दोनों बराबर है या नहीं है, ये हमें दर्शाना है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमें दिया गया उसको हम नोट करेंगे। हमें क्या क्या दिया गया है, cos a बराबर cos b, जहां कोण a और कोण b न्यून कोण है, और हमें सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b। तो आइए सबसे पहले जो भी दिया गया है उसको हम नोट करेंगे, फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो भी दिया गया था उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब चलिए हम आगे प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। देखिए हमें कोण A और कोण B को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पे ये जो दिया गया है इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे cos A बराबर cos B। आइए मान को पुट करेंगे, क्वेश्चन से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी है, आइए देखते हैं कैसे इजी है। देखिए cos क्या होता है, b/h बराबर, यहाँ भी cos है, ये भी b/h। अब ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये cos a कहा जा रहा है, ये cos b कहा जा रहा है, कौन का डिफरेंस है। तो आइए दोनों कोण को हम समझ लेते हैं। एक बार यहाँ पे कहा जा रहा है cos a, मतलब एक बार हमको कोण a को लेना है, तो चलिए हम कोण a को ले लेते हैं। अब आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा ये h हो जाएगा, ये कोण कहा जा रहा है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये p हो जाएगा। अब ये जो बच गया ये मेरा b हो गया, ठीक है। आइए इसके मान को हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है b/h, cos a में b/h कहा जा रहा है, तो हमने कोण a को ले लिया, cos a, तो कोण a को ले लिया। अब b/h, b कौन सा है, ये वाला, इसका मान नहीं दिया गया है, तो आप AC लिख देंगे, क्योंकि b का कौन सा भुजा है, ये वाला भुजा है b, तो AC लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं b का मान AC बाई, यहाँ पे देखिए h का वैल्यू कौन सा है, AB, तो हम यहाँ पे रख देंगे AB बराबर, अब की बार कहा जा रहा है cos b। चलिए एक और चित्र बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है cos b, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। देखिए cos b कहा जा रहा है, तो हम b को लेंगे। अब b के सामने वाला, ये देखिए हमने कौन किसको लिया है, b को, इसके सामने वाला p हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला h हो जाएगा, और नीचे वाला ऑटोमेटिक b हो जाएगा। मान को पुट करते हैं, cos b कहा जा रहा था, तो हमने b को यहाँ पे कोण ले लिया। अब मान पुट करेंगे b/h, तो b कौन सा है, ये नीचे वाला है BC, ये वाला भुजा b है, भुजा कौन सा है, BC है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे b का मान BC, और बाई h का मान देखिए ये h है AB, तो हम यहाँ पे रख देंगे AB। चलिए आगे देखिए यहाँ पे AC बराबर यहाँ पे BC बटा AB। देखिए यहाँ पे ये भाग में है AB, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा AB। अब ये AB कट गया, दोनों कट गया, तो क्या प्राप्त हो जाएगा,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे AC बराबर इधर BC प्राप्त हो गया, मतलब AC और BC बराबर है। देखिए AC कौन सा है, ये वाला भुजा AC है और ये वाला भुजा BC है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है। तो देखिए एक बात याद रखिए, जब दो भुजा बराबर हो जाए तो इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है और इस भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर हो गया, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखिए थोड़ा सा और कॉमन सेंस यूज करेंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए C से C कट गया तो क्या प्राप्त होगा यहाँ से, इसलिए यहाँ पे बच जाएगा कोण A और यहाँ पे बच जाएगा कोण B। देखिए C से C कट गया तो यहाँ पे A बच गया, यहाँ पे B बच गया, तो A कौन सा है, ये कोण A है, B कौन सा है, कोण B है। तो हमने कोण A और कोण B दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने कोण A और कोण B दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। अब देखिए ये कैसे आया है, तो थोड़ा रीजन देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। चलिए रीजन दे देते हैं। रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सम्मुख भुजा क्या होता है अभी बताते हैं। सम्मुख भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है, बराबर होता है। अब आइए इसको समझ लेते हैं, ये हमने क्या लिखा है। देखिए रीजन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप रीजन नहीं देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। देखिए ये भुजा एक दूसरे के बराबर है, तो मैंने आपको बताया है जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसके सामने वाला कोण इसके बराबर, इसके सामने वाला कोण इसके बराबर। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। देखिए दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कोण A बराबर कोण B सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये मेरा हो जाता है आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट में हमें ये ज्ञात करना है, सेकेंड में हमें ये ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। cot थीटा का मान हमें दिया गया है 7/8। अब जानते हैं आप cot थीटा क्या होता है, B/P होता है और बराबर यहाँ पे 7/8। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं B का मान है 7 और P का मान है 8, लेकिन यहाँ पे कोण कौन सा कहा जा रहा है, यहाँ पे थीटा कहा जा रहा है। कोई भी कोण नहीं दिया है, ना तो कोण A दिया है, ना तो B दिया है, ना तो C दिया है, कोई भी कोण नहीं दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, देखिए थीटा कहा जा रहा है लेने के लिए, तो चलिए पहले इसको तो हम लेते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा मेरा H। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा H होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे थीटा लेने के लिए कहा जा रहा है, तो हम कोण A को ले लेंगे थीटा। जरूरी नहीं कि आप कोण A को ही थीटा लेंगे, कोण C को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कोण A को थीटा ले लिया। तो आप जानते हैं जो भी हम कोण लेते हैं उसके सामने वाला मेरा P होता है, तो ये मेरा P हो गया। देखिए ये H हो गया, ये P हो गया, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा B। ठीक है, चलिए मान को पुट कर लेते हैं। तो B का मान है यहाँ पे 7, तो B का मान यहाँ पे रख देंगे 7, कुछ नहीं तो हम इकाई रख लेंगे 7 इकाई। उसी तरह यहाँ पे देखिए P का मान है 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 इकाई। अब हमें ज्ञात करना है H, कैसे ज्ञात होगा, देखिए दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। इन सभी को पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हमें जो भी दिया गया है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमें ये दिया गया था, तो इन सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हमें H का वैल्यू ज्ञात करना है, तो H का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, या लिखेंगे हम इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। हालांकि आप सॉल्व करते करते इसको याद कर सकते हैं, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, H² बराबर P² प्लस B²। आइए मान को पुट करते हैं, जो भी वैल्यू दिया गया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए H का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया, ये तो हमें ज्ञात करना है, तो हम H को ऐसे ही रहने देते हैं, ये H² हो गया बराबर P का वैल्यू यहाँ पे देखिए P का वैल्यू है 8, तो हम 8 रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू यहाँ पे 7 है तो 7, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको साइड में रखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा H² बराबर
8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49। ओके, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो हम 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64, ठीक है, और 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो 49। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 113। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। स्क्वायर जब भी इधर आता है तो रूट बन जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि h का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, इसलिए h बराबर √113। ये मेरा h का वैल्यू आ गया √113। इकाई लिख देंगे क्योंकि वो सभी भी इकाई में था, तो ये भी मेरा इकाई में ही होगा, तो इसका वैल्यू आ गया इतना, h बराबर √113 इकाई। देखिए इसका वैल्यू आ गया है, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, √113 इकाई, ठीक है। अब चलिए जो भी हमें ज्ञात करना है उसको ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें तीनों भुजा प्राप्त हो चुका है, ये और ये। उसके बाद हमें जो ज्ञात करना है उसको ज्ञात करेंगे। इसको साइड में रखते हैं, हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, देखिए इधर साइड में ही नोट कर लेते हैं। दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे इजीली। ये ज्यादा भारी है नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि मान हम कैसे रखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। a प्लस बी a माइनस बी किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले वाले को पहले वाले में गुना करिए, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस, साइन से साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर और थीटा है तो थीटा बाई, उसी तरह यहाँ भी देखिए 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस, कॉस से कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमने बिना सूत्र को ही आपको समझा दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 है तो 1 माइनस साइन का क्या होता है फॉर्मूला p/h, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस क्या होता है b/h, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। मान को पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 1 माइनस पी का वैल्यू देखिए, यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है 8, 8 रख देंगे और बाई एच, एच का वैल्यू क्या आया है √113 और बटा 1 माइनस b/h, तो b का मान क्या है, b का मान है 7 और बाई h का मान है √113। ओके, इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 और बटा, देखिए √113 को हम 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं साइड में। √113 को हमें स्क्वायर करना है, √113 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो √113 को आप 2 बार गुणा कर लीजिए, ये √113 और √113 टकरा कर टूट जाएगा और एक बार बचेगा रूट, देखिए रूट हट गया ना, एक बार बच जाएगा ये वाला, ठीक है। 2 बार नहीं लिखना है, ये रूट और रूट टकरा के टूट गया, इन दोनों में से कोई एक ही बचेगा, ठीक है। 113 बच गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 113 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और बाई, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 113 आ जाएगा, हम लिख देंगे 113। इसको साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 दे सकते हैं, इसके नीचे 1 दे सकते हैं। चलिए एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, 1 और 113 का लघुत्तम कितना होगा 113 ही हो जाएगा। देखिए 1 के टेबल में 113 कितने बार में आता है 113 बार में, तो 1 के पहाड़ा में 113 बार पढ़ेंगे तो 113 माइनस 113 से 113 एक बार में कटेगा, तो 64 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 64 और बटा, देखिए 113 और 1 का लघुत्तम 113, 1 के टेबल में 113 कितने बार में आता है 113 बार में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 113 बार माइनस, देखिए 113 से 113 कट गया एक बार में, तो 49 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए
क्या करेंगे, 113 में से घटा देंगे हम 64। 113 में से 64 घटाएंगे तो हमें 49 प्राप्त हो जाएगा, और बाई यहाँ पे 113। देखिए यहाँ पे फिर ये 113 में से 49 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 64, और बाई 113। ओके, चलिए फिर देखिए आगे। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा भारी है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए ध्यान से, ये है 49 बाई 113। यहाँ पे ये भाग के रूप में है तो गुणा में बदल देंगे तो 113 चला जाएगा ऊपर और 64 आ जाएगा नीचे। 113 कट गया एक बार में, ऊपर बच जाएगा 49 और नीचे बच जाएगा 64। ठीक है, जो कि आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। चलिए एक और पार्ट दिया गया उसको भी देखेंगे। सेकेंड पार्ट को यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसके साइड में, यहीं पे। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है कि दोनों पार्ट का आंसर सेम आएगा। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करिए, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट क्या होता है, आप जानते हैं कॉट होता है बी बाई पी, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। देखिए बी का मान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बी का वैल्यू है 7, तो 7 बटा पी का वैल्यू है 8, और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों का आंसर बराबर आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका और इसका दोनों का आंसर बराबर आ गया, और यही रहता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। हमें बताना है ये और ये दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। किसके सहारे, हम इसके सहारे इसको जांच करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 cot a बराबर 4, ये हमें दिया गया है, इसी के सहारे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो cot a को हम यहीं पे थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, बराबर 4। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा के रूप में है 3, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब बटा के रूप में हो जाएगा। अब आप जानते हैं cot क्या होता है, cot होता है b बाई p, और बराबर यहाँ पे 4 बटा 3। देखिए b का मान 4 दिया गया है, p का मान 3 दिया गया है, हमें ज्ञात करना है h का मान। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कोण ए लेने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे a, यहाँ पे लेंगे b, यहाँ पे लेंगे c। b को लेना है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कोण a कहा जा रहा है तो हम कोण a को लेंगे। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा होता है h होता है, और ये कोण कहा जा रहा है तो इस कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा मेरा p। अब ये जो नीचे बच गया ये मेरा हो जाएगा b, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है, b का मान है 4, तो ये मेरा b है, इसका मान है 4, कुछ नहीं है तो इकाई लिख देंगे। ओके, आगे देखिए यहाँ पे p का मान है 3, तो ये भी कुछ नहीं है तो 3 इकाई है। आगे हमें h का वैल्यू ज्ञात करना है। h का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। चूंकि 2 भुजा दिया गया है, तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है, अगर आप यहाँ पे इतना समझ गए होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो भी दिया गया है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए ये हमें दिया गया था तो इन सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हमें h का वैल्यू ज्ञात करना है, तो h का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। तो लिख देंगे हम, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए मान को पुट करते हैं, जो भी मान दिया गया है उसको हम पुट कर लेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं मान यहाँ भी दिया गया है और मान यहाँ भी दिया गया है, आप कहीं से भी रख सकते हैं। तो चलिए हमें h ज्ञात करना है, तो हम h को इसी तरह रहने देंगे, बराबर p का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए इसको साइड में रखते हैं,
यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो एच स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एच का वैल्यू 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ से हमें एच का वैल्यू 5 प्राप्त हो जाएगा। इसको भी हम इकाई ले लेंगे, ये मेरा 5 इकाई हो गया एच का वैल्यू। ओके, अब चलिए हमें जो भी ज्ञात करना है उसको ज्ञात करेंगे। इसका वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया 5 इकाई। देखिए तीनों भुजा हमें ज्ञात हो चुका है, ये और ये। उसके बाद हमें ज्ञात करना है वो हम ज्ञात करेंगे। तीनों भुजा ज्ञात होने के बाद जो भी आपको कहा जाए उसको आप ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम यहां से ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, लिखेंगे। अब क्या दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमें बताना है ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसका मान पुट करेंगे, हमें पता चल जाएगा ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले यहां पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है p बाई बी, और इसका स्क्वायर है वहां पे तो स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 होता है p बाई बी, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बराबर कॉस क्या होता है, कॉस होता है b बाई एच, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन होता है p बाई एच, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। आइए मान को हम पुट करेंगे, जो भी हमें मान दिया गया है। फिगर में देखिए यहां से पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस p बाई बी, p का मान है 3 और b का मान है 4, क्या हो जाएगा, p का मान है 3 और b का मान है 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 1 प्लस p बाई बी, तो p का मान है 3 और b का मान है 4, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए b बाई एच, तो b कौन सा है 4, h है 5, तो 4 बाई 5, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस p बाई एच, तो p है 3 और h है 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए इसको साइड में रखते हैं, इसका अब जरूरत नहीं है, यहीं से मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर देखिए 4 का स्क्वायर 16 बटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, चलिए इसी तरह सॉल्व करते चलेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। 16 और 1 का लघुत्तम 16 हो जाएगा। देखिए 1 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, 16 बार में, तो 16 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस ये 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, तो 9 का टेबल एक बार पढ़िए, ये 9 हो जाएगा बाई 16 और 1 का लघुत्तम 16। देखिए 1 के टेबल में 16 कितने बार में आएगा, 16 बार में, तो 16 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 16 प्लस 16 से 16 कट गया एक बार में, तो 9 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 9 बराबर 25, और 25 का लघुत्तम हो जाएगा 25। देखिए 25 से 25 एक बार में कटेगा तो 16 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 16, माइनस 25 से 25 एक बार में कटेगा तो 9 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 9। आगे देखिए यहाँ पे जब हम 16 में से घटाएंगे 9 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7, और यहाँ पे 16 बाई, देखिए 16 में जोड़ना है 9 तो हो जाएगा 25, और बाई यहाँ पे हो गया 16 बराबर, इधर देख लीजिए 16 में से घटाएंगे हम 9 तो 7 बटा 25। आइए आगे देखते हैं। फिर इसको देखिए, इसको पलट देंगे हम, यहाँ पे जो भी हमें दिया गया है उसको पलट दीजिए। ये 7 बटा 16 है, देखिए ये भाग है तो इसको हम गुणा में बदलेंगे, ये 16 चला जाएगा ऊपर और ये 25 मेरा आ जाएगा नीचा। क्योंकि हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, 16 ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा 25। देखिए ये 16 से 16 कट गया तो इधर बच गया 7
और नीचे बच गया 25 बराबर इधर भी 7 और नीचे क्या बच गया 25 बच गया। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ चुका है जो कि हमें लाना था। LHS बराबर RHS आ चुका है जो कि हमें लाना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, जगह नहीं इधर तो इधर लिख दीजिए। अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया। इतना बराबर इतना, ये हमने प्रूफ कर दिया और ये हो जाता है स्टूडेंट्स आपका आंसर। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो हमने लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है इसके। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। हमें एक त्रिभुज बनाना है ABC जिसका कोण 20 समकोण होगा। यहाँ पे देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है, ABC बनाना है जिसका कोण 20 समकोण होना चाहिए। तो ये मेरा B है यहाँ पे समकोण। ठीक है, तो B को हमने समकोण बना लिया। यहाँ पे A ले लीजिए, यहाँ पे C ले लीजिए। देखिए इस A को आप यहाँ भी ले सकते थे, C को आप यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन B को आपको समकोण रखना है, ये आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आगे आपको दिया गया है tan A बराबर tan A बराबर 1/√3। इसी के सारे मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए tan क्या होता है, tan होता है P/B बराबर यहाँ पे 1/√3। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, tan A कहा जा रहा है, तो हम कोण किसको लेंगे, हमको लेना है कोण A को। कोण किसको लेना है, A को। यहाँ पे A कहा जा रहा है तो हम कोण ले लेंगे A को। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला ये जो भुजा है ये मेरा H होता है, ये कोण हमको कहा जा रहा था A, तो कोण जो लेना है उसके सामने वाला भुजा हो जाता है मेरा P। अब ये नीचे वाला बच गया B। ओके, चलिए मान को पुट कर देंगे। P का मान है 1, तो ये मेरा हो जाएगा 1 इकाई। B का मान है √3, तो ये हो जाएगा √3 इकाई। हमें ज्ञात करना है H का वैल्यू, तो चलिए हम H का वैल्यू ज्ञात करेंगे। H का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। उसके बाद जब हमको तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगा तो हमें जो भी ज्ञात करना है उसको हम बाद में ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें जो भी दिया गया है उसको हम नोट करते हैं, उसके बाद फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो भी दिया गया है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमें ये दिया गया था तो इन सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, अब चलिए हमें H ज्ञात करना है। तो H ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम रखेंगे यहाँ पे H² बराबर P² प्लस B²। आइए मान को हम पुट करते हैं। देखिए जो भी हमें वैल्यू दिया गया उसको हम पुट करेंगे। H का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, वो तो हमें ज्ञात करना है, तो हम H को इसी तरह रहने देंगे बराबर P का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू √3 है तो √3 रख देंगे, और इसका स्क्वायर करना है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ओके, देखिए H² बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 को आप 2 बार गुणा कर लीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो देखिए √3 को आप 2 बार गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा √9, 3×3 = 9, या फिर ऐसे कर दीजिए ये और ये टकरा के टूट गया और इसमें से एक 3 गायब हो गया। ठीक है, सिर्फ एक 3 बच गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3×3 = 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इसका वर्गमूल 3 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ से हो जाएगा H² बराबर 3 और 1 4। चलिए आगे देखते हैं, H बराबर 4, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा रूट, इसलिए यहाँ से H का वैल्यू आ जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इसका वैल्यू आ गया मेरा 2, कुछ नहीं तो इकाई लिख देंगे।
ये हो गया मेरा 2 इकाई। ओके, चलिए अब जो भी हमें ज्ञात करना है उसको ज्ञात करेंगे। h का वैल्यू आ गया 2, यहाँ पे रख देंगे 2 इकाई है तो इकाई। अब हमें जो भी ज्ञात करना है उसको ज्ञात करेंगे। आइए फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे नोट करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है साइन ए कॉस सी, यहाँ पे नोट कर लीजिए, साइन ए इंटू कॉस सी। उसके बाद है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को इधर नोट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए मान को पुट कर देंगे बारी बारी से कि आपका सॉल्यूशन यहां से प्राप्त हो जाएगा। आइए इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। मान जो भी दिया गया उसको हम पुट करेंगे बारी बारी से। यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं साइन क्या होता है, साइन होता है P बाई एच इंटू कॉस क्या होता है B बाई एच प्लस कॉस क्या होता है B बाई एच इंटू साइन होता है P बाई एच। यहाँ भी इसी तरह कॉस क्या होता है B बाई एच इंटू यहाँ पे कॉस है तो ये हो जाएगा मेरा B बाई एच, ये भी मेरा B बाई एच हो जाएगा, माइनस साइन होता है P बाई एच इंटू ये भी साइन है तो P बाई एच। अब ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपको पिक को समझ जाना है। अगर आप पिक्चर को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कहा जा रहा है कोण ए को लेने के लिए, साइन ए कहा जा रहा है मतलब हमें कोण ए को लेना है। तो एक बार देखिए हमने कोण ए को लिया है तो इसमें P कौन सा है, ये वाला, इसके सामने वाला P होता है, 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, ये तो मेरा सटीक है, ठीक है, ये मेरा सही है। तो आइए मान को पुट करते हैं। सबसे पहले साइन ए और कॉस ए वाले को पहले देखते हैं। इसमें P बटा H है तो P का मान कहाँ पे है 1 और H का मान है 2, यहाँ पे रख देंगे हम 1 बटा 2 इंटू ये देखिए कॉस सी वाला है तो सी वाले को अभी नहीं लेंगे, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए कॉस ए है तो ए वाला ये है, कोण ए वाला यही है, तो कॉस के क्या होता है B बाई एच, तो B का मान है √3 और H का मान है 2, यहाँ पे रख दीजिए √3 और बाई 2, यहाँ पे इंटू, बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए पहले जितना उसको रख लेते हैं उसके बाद आगे देखेंगे। ये कॉस ए और साइन ए है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे देखिए कॉस ए का क्या था, मान रख लेते हैं B बाई एच, तो B का मान है √3 और H का मान है 2, तो √3 बाई 2 इंटू देखिए कॉस सी है तो सी वाले को अभी नहीं देखेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ये साइन ए है तो ये ए वाला कौन है, तो साइन क्या होता है P बाई एच, तो P का मान है 1 और H का मान है 2, तो 1 बाई 2। अब देखिए अब की बार कहा जा रहा है कॉस सी और साइन सी कहा जा रहा है, इसको साइड में रखते हैं, एक और पिक्चर तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए मान क्या क्या दिया गया है, आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये ए है ना, ये बी है और ये सी है। तो आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने एच होता है, एच कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान क्या क्या दिया गया है, इसका मान आया था 2, इसका मान था 1 और इसका मान था √3, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये √3 है, 2 1 और √3 हमने रख लिया। अब आगे देखिए हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, तो ये मेरा एच हो गया। अब की बार यहाँ पे कॉस सी और साइन सी कहा जा रहा है, तो सी कहा जा रहा है तो हम कोण किसको लेंगे, सी को, तो सी के सामने वाला ये जो भुजा है, ये वाला भुजा, ये मेरा हो जाएगा P, जो भी कोण कहा जाता है उसके सामने वाला भुजा हो जाता है मेरा P, तो ये P हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला ये H हो गया, ये ऑटोमेटिक मेरा B बच जाएगा। अब आइए मान को पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए cos C कहा जा रहा है तो C वाले में क्या है B बटा H, तो B का मान क्या है 1 और H का मान है 2, तो 1 बटा 2 यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे इंटू है, देखिए P बाई एच साइन सी कहा जा रहा है तो C वाले यही है, इसमें P बाई एच खोजिए, तो P क्या है, P का मान है √3 और H का मान है 2, तो √3 और बाई 2। यहाँ पे देखिए उसी तरह cos C, इसका क्या होता है B बाई एच, तो cos C मतलब C वाले में कहा जा रहा है, हमने C वाला कोण यहाँ पे लिया है, तो इसमें B बटा एच, तो B का मान है 1 और H का मान है 2, तो
1/2। फिर यहाँ पे गुणा, देखिए साइन सी, तो सी वाला कोण यही है ना। इसमें पी बाई एच खोजिए, पी का मान है √3 और एच का मान है 2, तो √3/2। अब इसको साइड में रखते हैं, इस दोनों पिक्चर का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, एक में एक से गुणा होगा तो एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा ही देना है, ठीक है, कुछ नहीं है तो गुणा ही देना है, इंटू मतलब गुणा होता है, यहाँ पे गुणा ही देना है, इन सभी में यहाँ पे गुणा ही देन था, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, एक में एक से गुणा होगा एक, दो में दो से गुणा होगा तो 4, प्लस देखिए √3 और √3 में गुणा होगा तो टकराएगा, टूट जाएगा, सिर्फ एक 3 बच जाएगा, और बाई 2 दूना 4। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, √3 में √3 से होगा तो √9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, रूट में 9, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, जो कि हमने ऐसे ही कर लिया है। अब देखिए 4 का और 4 का लघुत्तम कितना होगा 4, ये 4 से 4 एक बार में कटेगा तो 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 3 आएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 4/4। देखिए इन दोनों को गुणा किया तो इतना, इन दोनों को गुणा किया तो इतना, इन दोनों का हमने लघुत्तम निकाल दिया, तो ये 3 और 1 4 और बटा 4, 4 से 4 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो एक तरफ का आंसर मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरी तरफ का देखते हैं, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को भी उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 बाई 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, √3 में 1 से गुणा होगा तो √3 बाई 2 दूना 4। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये जितना है ये भी उतना ही है, दोनों बराबर है। देखिए √3/4 ये भी है, √3/4 ये भी है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, कितना बच गया 0। देखिए इन दोनों का आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 0, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। तो यही होता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, हमें एक त्रिभुज बनाना है PQR जिसमें Q समकोण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज तैयार करेंगे जिसका कोण Q समकोण होना चाहिए। ये PQR हमने त्रिभुज बना लिया जिसमें Q को हमने समकोण बना लिया, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा था। अब दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे PQ का मान है 5, ये मेरा PQ है, इसका मान है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों का मान दिया ही नहीं है। देखिए इसमें कहा जा रहा है PR और QR, ये मेरा PR है और ये मेरा QR है, इन दोनों को जोड़कर हमें दिया गया है 25, इन दोनों को जोड़ के हमें 25 दिया गया है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये कितना है और ये कितना है, इन दोनों को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हम कब लागू करते हैं, जब दो भुजा दिया रहे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही भुजा दिया गया है। तो हम दो भुजा ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज कर लेंगे, थोड़ा सा। देखिए हम PR को निकाल सकते हैं यहाँ से, आप चाहें तो यहाँ से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम PR का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे ये प्लस में है, इधर हम इसको भेज देंगे QR को माइनस में। तो देखिए यहाँ से हमें PR का मान क्या प्राप्त हो गया, 25 - QR। तो हम PR के जगह पे 25 - QR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए दो भुजा में ज्ञात हो गया, अब तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू करके। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमें ज्ञात करना है tan P, sin P और cos P, सभी में P ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कोण ले लेंगे P को, ठीक है। तो आप जानते हैं जो भी हम कोण लेते हैं इसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा P, ये कोण कहा जाए तो इसके सामने वाला P। अब 90 डिग्री है, इसके सामने वाला H, अब नीचे जो भी बच गया वो मेरा B, ओके। देखिए ये सेंटीमीटर में है तो ये भी मेरा सेंटीमीटर में होगा, ओके। अब यहाँ जो आएगा वो भी मेरा सेंटीमीटर में आएगा। तो चलिए हम ज्ञात करेंगे P को, क्या करेंगे हम ज्ञात करने के लिए, दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो जो दिया गया है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमें ये दिया गया था तो इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमें P ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो चलिए लिखेंगे हम यहाँ पे, इसलिए
पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए आपको P ज्ञात करना हो या H ज्ञात करना हो या फिर B ज्ञात करना हो, सभी ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय ही लागू करते हैं। ठीक है, कोई भी दो भुजा होगा तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय ही लागू करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए मान को पुट करेंगे। h का वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, देखते हैं दिया गया है या नहीं। दिया गया होगा शायद। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला h होता है, h का वैल्यू दिया गया 25 माइनस क्यू आर। हम h का वैल्यू रख देंगे 25 माइनस क्यू आर। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर p। p कौन सा है, देखिए ये मेरा p है, तो p का वैल्यू कुछ नहीं है तो हम चाहे तो क्यू आर लिख सकते हैं। p कौन सा, ये वाला p है, क्यू आर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्यू आर। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कौन सा है, 5 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको साइड में रख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे यह a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ये मेरा b है तो b स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 25 और b का मान है क्यू आर। देखिए हमने क्या किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रख दिया और बराबर इस साइड में देखिए क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। चलिए देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 और यहाँ पे क्यू आर है तो क्यू आर बराबर यहाँ पे बच जाएगा क्यू आर स्क्वायर और प्लस 25। चलिए इसको सजा लेंगे, इन सभी को हम इधर भेज लेते हैं एक साइड में। ये हो जाएगा 625 और प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 क्यू आर, ये 50 क्यू आर है और इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, यहाँ प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 25, बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। ये दोनों इधर चला गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए 625 में से हम घटा देंगे 25 तो कितना बच जाएगा 600। यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में ये कट गया। ओके, यहाँ पे बच गया माइनस में 50 क्यू आर बराबर इधर 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए किसी एक को उस साइड में भेज लीजिए। तो चलिए हम माइनस 50 क्यू आर को यहीं पे रहने देते हैं बराबर, इधर ये प्लस में है, बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 600। ये माइनस कट गया, यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू आर बराबर 600। देखिए यहाँ पे 50 क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल में 60 मंगाना है तो ये 12 बार में कटेगा, तो यहाँ से हमें क्यू आर का मान प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। फिगर में देखिए यहाँ पे क्यू आर कौन सा है, ये मेरा क्यू आर है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहाँ का तो मान आ चुका है। ओके, अब इस मान को हमें लाना है, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12, तो क्यू आर का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो 25 में से घटा देंगे 12 तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, यहाँ पे रख के दिखाते हैं आपको कैसे करना है। लिखेंगे, अब इधर लिख देते हैं साइड में, यहां से लिखिए अब क्या ज्ञात करना है। देखिए ये वाला ज्ञात करना है, अब ये क्लियर नहीं है पी आर, तो पी आर क्लियर नहीं है तो लिख देंगे हम यहाँ पे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर दिया गया है, 25 माइनस क्यू आर, इसका मान है 25 माइनस क्यू आर, तो मान रख देते हैं 25 माइनस क्यू आर का मान क्या है 12, तो हम यहाँ पे रख देंगे 12, घटेगा तो कितना आ जाएगा 13। देखिए ये आ गया पी आर का मान, पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए पी आर कौन सा है, ये मेरा पी आर है, इसका क्लियर मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, सभी का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा तीनों मान ज्ञात हो चुका है, क्लियर।
तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी ज्ञात करना है उसको ज्ञात करेंगे। देखते हैं क्या ज्ञात करना है। दिया गया साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करने के लिए। तो आइए साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम साइन पी, यहाँ पे लिखेंगे कॉस पी, इधर लिख देते हैं टेन पी। देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, ये होता है पी बाई बी। मान को पुट कर लेते हैं। कौन सा कोण कहा जा रहा है, कोण पी कहा जा रहा है सभी में, तो हमने कौन सा कोण लिया है, कोण पी को ही लिया है। चलिए मान को पुट कर देते हैं। यहाँ पे पी बाई एच, तो पी का मान क्या है, पी का मान देखिए यहाँ पे 12 और एच का मान है 13, तो 12/13 ये हो जाएगा 12/13। ओके, उसी तरह यहाँ पे देखिए इसका भी मान रख देंगे b बाई एच, तो b का मान कौन सा है, b का मान है 5 और h का मान है 13, तो ये आ जाएगा 5/13। फिर यहाँ पे p बाई बी, तो p का मान क्या है, p का मान देखिए यहाँ पे 12 और बाई b का मान है 5। देखिए तीनों पार्ट का आंसर आ चुका है, यही तीनों हमें ज्ञात करना था। साइन पी कॉस पी और टेन पी हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया, और ये हो जाता है स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें बताना है कि ये जो कथन दिया गया है नीचे, ये सत्य है या असत्य है, हमें कारण सहित बताना है। अगर सत्य है तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इन सभी का हम आंसर नोट कर लेते हैं, और सभी को हम बारी बारी से समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आंसर को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सभी पार्ट को आंसर को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चन को समझेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए हमें बताना है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है या नहीं होता है। देखिए tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए tan 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाएंगे tan 60 पे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3, और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, जो कि 1 से बड़ा है। देखिए 1.7 मतलब 1 से बड़ा है, इसलिए tan a का मान हमेशा 1 नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है, क्योंकि tan 0 डिग्री बराबर तो 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे आप tan 60 पे जाएंगे तो इसका मान आ जाता है √3, जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। हमें बताना है कि कोण a के किसी भी मान के लिए सेक a का मान 12/5 आएगा या नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बनाया है, अब इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, ठीक है, और इसको मान लीजिए c। आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए h का वैल्यू है 12, तो 90 डिग्री के सामने वाला h होता है, इसका वैल्यू 12 दिया गया है, और b का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया गया है। ओके, यहाँ पे सेक a कहा जा रहा है, तो आप कोण a को लेंगे, तो इसके सामने वाला p होता है, इसके सामने वाला h होता है, तो h का वैल्यू 12 है तो हमने 12 रख दिया। ओके, और यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 5 है, तो हमने b का वैल्यू यहाँ पे 5 रख दिया, ये इसके सामने वाला p होता है। तो देखिए इसमें h बड़ा दिया गया है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण को बड़ा दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पे कर्ण को बड़ा दिखाया गया है। अगर कर्ण को छोटा दिखाया जाता तो यह कथन असत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे कर्ण बड़ा है, तो आप कह सकते हैं यह कथन सत्य है, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये वाला। इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है, तो आप जाके इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया है, कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हमें बताना है कि कॉस ए कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है या नहीं है। देखिए आप जानते हैं कॉस ए कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस, ठीक है, और कोसिकेंट का क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस ए होगा या नहीं होगा। ये गलत है, क्योंकि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे उल्टा दे दिया था कि कोसिकेंट ए का संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, तो हम लिख देंगे यह कथन असत्य है।
क्योंकि कॉस ए कोसाइन का संचित रूप होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए फोर्थ नंबर को देखेंगे। फोर्थ नंबर पार्ट में क्या दिया गया है उसको भी रीड कर लेते हैं। फोर्थ में दिया गया है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। हमें बताना है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है या नहीं होता है। देखिए मान लीजिए कि आपको इस त्रिभुज में बोल दिया जाए कॉट ए ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कॉट ए, तो कोण तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें कोण ए लेना है, तो आप कोण ए को ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको सिर्फ दे दिया जाए कॉट ज्ञात करने के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कोण लेना है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोण नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये अधूरा है। इसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोण दिया ही नहीं गया है। देखिए आप कॉट ए को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉट को अलग और ए को अलग नहीं लिख सकते हैं। कॉट गुणा ए कभी भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट और ए दोनों अलग अलग होकर इन दोनों का कोई भी वैल्यू नहीं है। दोनों साथ में होगा तभी इन दोनों का वैल्यू है। इसलिए कॉट गुणा ए बराबर कॉट ए नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉट और ए दोनों अलग अलग होकर इन दोनों का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉट ए में ए मुख्य कोण है। देखिए यहाँ पे ए क्या है, मेन कोण है, जिसको हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, और ए से अलग होकर कॉट का कोई भी वैल्यू नहीं है। देखिए ए से अलग होकर कॉट का कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर सिर्फ कॉट लिख देंगे तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग नहीं रह सकता है। ये मेरा हो जाता है इस पार्ट का आंसर। तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे, यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉट ए में ए मुख्य कोण को दर्शाता है और ए से अलग होकर कॉट ए का कोई भी अर्थ नहीं होगा। इसलिए कॉट गुणा ए कभी भी बराबर नहीं होगा कॉट ए की। ठीक है, कॉट में गुणा कभी नहीं कर सकते हैं आप ए से, और कॉट ए से नहीं मंगा लेना है, ये गलत हो जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट को देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या दिया गया है। लास्ट पार्ट में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। हमें बताना है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 आएगा या नहीं आएगा। साइन थीटा क्या होता है, p/h, यहाँ पे दिया गया है 4 और बाई 3। देखिए p का मान यहाँ पे 4 दिया गया है और h का मान 3 दिया गया है। देखिए यहाँ पे h को छोटा दिखाया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन कर्ण यहाँ पे छोटा दिखाया गया है, इसलिए यह कथन असत्य है। कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है सभी से। लेकिन यहाँ पे देखिए p से छोटा है कर्ण, p का मान 4 दे दिया है और h का मान 3 दिया है। कर्ण को छोटा दिखाया गया है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो लिखेंगे हम, यह कथन असत्य है क्योंकि इसमें कर्ण को छोटा दिखाया गया है, जबकि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए यहाँ पे ये हमने नोट कर दिया और ये हो जाता है स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।